राधे राधे एवरीवन। बसंत पंचमी पर लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ हमें सरस्वती माता का पूजन किस प्रकार करना है। अगर आपके पास सरस्वती माता की कोई फ़ोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो आप सरस्वती माता का पूजन किस प्रकार करेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं और बाहर रहते हैं, उन लोगों के पास सरस्वती माता की ना तो फ़ोटो है, ना कोई तस्वीर है, तो उन लोगों को किस प्रकार से सरस्वती माता का पूजन करना है बसंत पंचमी वाले दिन, उसका भी वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले तो आप जिस प्रकार अपने ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल को जगाते हैं, बहुत ही प्यार और भाव के साथ उनको जगा लेंगे, ताली बजाकर या घंटी बजाकर या कोई भजन गाकर या राधा राधा नाम रटकर या कोई मंत्र बोलकर। तो जिस प्रकार से आप जगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने अपने ठाकुर जी को जगा लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर घंटी बजाकर अपने ठाकुर जी को जगाया है और उसके बाद में मैं दूध का भोग लगा दूँगी। तो हल्के गुनगुने दूध का ही मैं भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में, और उसके बाद में मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जिससे लड्डू गोपाल मैंने अभी जगाए हैं तो उनको तुरंत स्नान नहीं कराऊंगी। और लड्डू गोपाल को हमें बसंत पंचमी वाले दिन बहुत ही आसान तरीके से उनकी सेवा कैसे करनी है। आप जिस भी बर्तन में अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, उसी पात्र में हम लड्डू गोपाल को बिठा लेंगे। आप थोड़े से पुष्प रख करके या तुलसी दल रख करके या स्वास्तिक बना करके अपने लड्डू गोपाल को उस पात्र में बिठा लीजिएगा और हल्का गुनगुना जल ले लेंगे। आप उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन हल्दी का बहुत अधिक महत्व होता है और हल्दी पीले रंग की होती है, तो इसलिए विशेष महत्व होता है। और लक्ष्मी माता, सरस्वती माता अति शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। तो लड्डू गोपाल को हम हल्दी युक्त जल से स्नान कराएंगे और उनको येलो कलर के ही वस्त्र हमें धारण कराने हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को येलो कलर की पोशाक पहना दी है। उनका सुंदर सा अपना मन चाहे अपने भाव अनुसार उनका श्रृंगार कर देंगे। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को येलो कलर की ड्रेस पहनाने के बाद में उनको मुकुट धारण करा दिया है। आप मोर पंख लगाना आज के दिन बसंत पंचमी वाले दिन ना भूलिएगा। और लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करके हमने बिठा दिया है और साथ ही इत्र लगाना ना भूलिएगा। तो अब हम कर लेते हैं माता सरस्वती की पूजा। मेरे पास यहाँ पर एक कैलेंडर है जो कि मैंने इस तरह से उनको डेकोरेट कर दिया है, सजा दिया है। फूलों की माला ओरिजिनल वाली नहीं थी तो मैंने ये पहना दी है। हमारा भाव इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर असली नकली चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर सरस्वती माता को इस प्रकार से विराजमान किया है। और जिन लोगों के पास सरस्वती माता की कोई फ़ोटो अथवा तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो वो अपनी पुस्तक रख करके, जो विद्यार्थी हैं उनको इस प्रकार से पूजन करना है। आप जो भी स्टेपलर वगैरह यूज़ करते हैं आप वो भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कुछ पुस्तकें अपनी रख ली हैं जिनसे भी आप कार्य करते हैं, जिस भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उन पुस्तकों को हमें पूजा के लिए रखना है, क्योंकि वो एक हमारी सरस्वती माता के रूप में ही होती हैं। वो विद्या होती हैं, यानी सरस्वती माता ही होती हैं स्वयं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से उनका उस दिन पूजन करेंगे बसंत पंचमी वाले दिन। सबसे पहले तो जल के छींटे लगाते हुए हमें यहाँ पर शुद्धिकरण करना है। उसके बाद में हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल कलर की या पीले कलर की चुनरी है तो सरस्वती माता को वो समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पीले कलर का चंदन का तिलक लगाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती, जिन्हें विद्या, संगीत और कला की देवी कहा जाता है, उनका अवतरण इसी दिन हुआ था और यही कारण है कि भक्त इस शुभ दिन पर ज्ञान प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को बसंती चावल यानी पीले चावलों का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो कोई भी पीले कलर की, पीले रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं या फिर खीर का भी भोग लगा सकते हैं केसर डाल करके, दूध का भोग लगा सकते हैं केसर डाल करके। तो यहाँ पर हम अब बहुत ही प्रेम पूर्वक, जो भी आपको आरती आती है, सरस्वती माता की आरती नहीं आती है तो आप जो भी स्कूल में प्रेयर बोलते हैं वो आप यहाँ पर गा सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे।
तो इस तरह से हमारी बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा जो है पूर्ण हो जाएगी और जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी है। कहा जाता है कि इसी दिन यानी बसंत पंचमी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल ने पहली बार बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा की थी। आप जिस भी क्लास के विद्यार्थी हैं उस क्लास की हम पुस्तकें ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूजा अपने मंदिर में ही करें। आप हॉस्टल में रहते हैं तो किसी भी टेबल पर आप ये पुस्तकें रखकर उनको जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। और जो भी आपको देखिए हल्दी मिल जाती है तो आप हल्दी से उसका तिलक करके, जो भी आपके पास मिठाई है, मिठाई अवेलेबल नहीं है तो आप बिस्किट टॉफ़ी रख करके भोग लगा सकते हैं और दिया जलाएंगे। सबसे पहले अगर आपको दिया नहीं मिल पाता है तो आप धूप जला सकते हैं, धूप से आरती कर सकते हैं। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें दिया जलाना होता है। तो यहाँ पर भोग के रूप में आप टॉफ़ी, बिस्किट जो भी आपको मिल जाते हैं वो भोग में समर्पित करेंगे, या आपको कोई भी फल मिल जाते हैं तो वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हमें बसंत पंचमी पर अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी है और बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आपको जो भी आरती आती है वो आरती करेंगे। अगर कोई भी आरती नहीं आती है तो 7 बार आपको दिया को घुमाते हुए आप आरती कर सकते हैं। वो भी पूर्ण हमारी आरती का ही स्वरूप होता है। इस दिन किताबों और वाद्य यंत्रों यानी संगीत के जो यंत्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी शुभ काम की शुरुआत आप बसंत पंचमी वाले दिन कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ ही हमें लड्डू गोपाल को गुलाल अवश्य लगाना है। वो भी पीले कलर का आप गुलाल जरूर लगाइएगा, क्योंकि वृंदावन में बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है। पूरे 40 दिन तक वहाँ पर होली खेली जाती है, होली का उत्सव मनाया जाता है। और अगर विद्यार्थियों को गुलाल नहीं मिलता है तो आप उस जगह पर हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीले कलर का गुलाल ले लिया है और मैं दोनों गालों पर हम लड्डू गोपाल को प्यार से गुलाल लगा देंगे, उनके साथ होली की शुरुआत कर देंगे। पूरे 40 दिन तक आप इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेल सकते हैं। और होली का भी वीडियो बहुत ही धूमधाम के साथ मेरे चैनल पर आएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि लड्डू गोपाल के साथ बसंत पंचमी हमें कैसे मनानी है, सरस्वती माता की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, और जिन लोगों के पास सरस्वती माता की कोई फोटो तस्वीर नहीं है तो वो लोग सरस्वती माता का यानी अपनी पुस्तकों का पूजन किस प्रकार करेंगे, जो कि स्वयं विद्या का स्वरूप होती हैं, यानी सरस्वती माता का स्वरूप होती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।